हाय गाइस। आज मैं जा रही हूँ मार्केट। थोड़ा सा घर के लिए मुझे कुछ सामान लेना था, उसकी शॉपिंग करने के लिए, और मुझे खुद के लिए भी कुछ सामान लेना था। तो मैं उसके लिए मार्केट जा रही हूँ आज नाइट में। रात के आई थिंक 9:30 बज रहे होंगे, क्योंकि घर गर्मी के दिन है, दोपहर में जा नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। और गर्मी के कारण हमने सोचा रात में सही रहेगा, और रात में बहुत रात हो गई। बट अब देखते हैं, क्योंकि 9:30 तक तो सब बंद हो जाता है मार्केट। काफ़ी हद तक मतलब शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और एक्चुअली मैं थोड़ा रास्ते में डिस्कस ही कर रही थी शिव के पापा से कि 9:30 बज गए हैं, दुकानें खुली नहीं रहेंगी, क्या करें, वापस चले। न्यू मार्केट का सोच रहे थे, फिर न्यू मार्केट का कैंसिल करके आई थिंक हमने डिसाइड किया कि सिटी जाते हैं, सिटी देख लेते हैं जो चाहिए सामान। तो ये एक्चुअली गर्मी के दिनों में ना रात में वैसे सही रहता है मार्केट जाना, जल्दी काम कर लो शाम को फटाफट, और फिर बढ़िया। मेरे को एक्चुअली लेट हो गया था, बट मैंने सोचा अभी आज जितना अगर कुछ मिल गया जो मैं सोच रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जल्दी काम कर लेंगे, ताकि शाम को 6 to 7 जाना सही रहेगा। और ये रास्ते में देखो इतनी प्यारी हवा चल रही थी। मैं एक्चुअली चाह रही थी मैं गाड़ी में ही बोलूँ, बट वो आवाज़ इतनी फ्लक्चुएट होती ना उसके साथ, हवा के साथ, तो इसीलिए मेरे को तो बड़ी मज़ा आ रही थी, पूछो मत यार। बहुत अच्छा मौसम, मतलब मौसम क्या अच्छा लग रहा था। थी तो गर्मी, बट नाइट में एक्चुअली बहुत अच्छी हवा चल रही थी, अलग से हवा भी चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था। तो मैं तो बढ़िया मज़े लेते हुए रास्ते के मार्केट जा रही थी। ये आई थिंक मैं भोज ब्रिज पहुंच गई हूँ भोपाल के। और आज मैंने सोचा यार कर लूँ। मैं बहुत सारी मैंने एक्चुअली एडिटिंग कर नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब ब्लॉगिंग के लिए। ये देखिए बड़ा तालाब दिख रहा है, नाइट में एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। देखो आप कितना सुंदर दिखता है यार, मतलब आप खड़े रहोगे ना तो आपकी जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि पानी के आजू बाजू इतना पूरा लाइटिंग और ठंडी हवा और पानी, वाह बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं सिटी की तरफ जा रही हूँ। एक्चुअली देखिए वहाँ उस तरफ इतना मतलब कम लोग दिख रहे थे, क्योंकि 9:30-10 बजे काफ़ी। बट जैसे जैसे मैं सिटी के देखिए, सिटी के पास, सिटी के अंदर जाती जा रही हूँ, एक्चुअली ये एरिया मतलब 24 घंटे आई थिंक नाइट में नाइट में तो लेट तक मतलब रहता है। ये देखिए पूरा मतलब, बट ये तो खैर मेन रोड का है, तो इसलिए काफ़ी सारी शॉप ओपन थी, बाकी तो बंद रहती। ये देखिए पुराना नगर निगम ऑफिस था, जो ये जो इतना अच्छा इन्होंने सजा दिया है इसको। ये सिटी में एक्चुअली आपको हल्के से एक्चुअली मोमडन्स लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो उस एरिया में एक्चुअली देखिए बनावटी अलग है। फिर क्या, मैं तो एक तो मेरा फास्ट था, तो मैंने कहा चलो यार गन्ने का रस पी लेते। तो ये गन्ने की दुकान पे आ गए हम, और मैं ये पीते ही मुझे याद आया मेरा फास्ट है, तो मैं पूछ रही थी कहीं इसमें नमक तो नहीं डाल दिया इन्होंने। मैं खाना पीना खा के निकली थी एक्चुअली, और बहुत ही बढ़िया लग रहा था यार। अब तो मतलब गर्मियों में तो कुछ नहीं, बस जाओ और गन्ने का जूस और कुछ नहीं अच्छा लगे, खाली गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस या आइसक्रीम, दो ही ऑप्शन है। भीड़ भी एक्चुअली भैया की दुकान में बहुत थी, बहुत 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 चलती है एक्चुअली ये शॉप, क्योंकि भैया देते भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। क्वांटिटी विद रेट आई थिंक 10-10 रुपये गिलास था, और मतलब वही गिलास और जगह अभी तो गर्मियों के टाइम पे रेट बढ़ गए हैं, भोपाल में तो 15 और 20 रुपये में मिल रहे हैं कहीं कहीं। तो अब कहीं अच्छा बैठने का बहुत अच्छा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है तो 20 रुपीज़ गिलास भी है, और नहीं तो फिर 15 रुपीज़ तो है। 10 रुपीज़ में तो आई थिंक कहीं नहीं होगा मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, बट इनकी शॉप में मिलता है। और अब हम ये मार्केट के अंदर जा रहे थे। मार्केट के अंदर आप देखोगे पीछे भी दिख रहा है, कई शॉप मतलब बंद हो गई हैं, कई खुली हैं, से हो रखा था। और अब एक्चुअली घर का कुछ मसाले वगैरह लेने थे सामान, तो थोड़ा सा इधर भी आए हम। मसाला तो इतना कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए थी चीज़ें, ये सौंफ वगैरह, तो वो देखा फिर वो लिया। और ये देखिए काफ़ी बंद बंद भी हो गया था, को लग जैसे कुछ कुछ शॉप बंद है, बाकी ये देखिए सिटी मार्केट है ये भोपाल का। और यहाँ पे एक्चुअली देखिए बंद भी हो गई थी दुकान, कुछ खुली थी, बट चल रहा था
एक्चुअली आगे मैं भी आपको बताऊंगी। नाइट में तो आई थिंक मुझे अभी बताया हस्बैंड जी ने कि मतलब नाइट में एक्चुअली 12 बजे मतलब पूरी चौपाटी लगती है, जितनी भी शॉप बंद हो जाती है फिर इसके आगे पूरा चौपाटी लगती है, लोग आते हैं रात के 12-12 2-2 बजे तक सिटी का मार्केट चलता है। तो मैं कभी वो भी व्लॉग करूँगी, 12 बजे आऊँगी चौपाटी में खाने के लिए और फिर इसकी व्लॉगिंग करके आपको दिखाऊँगी। और एक्चुअली मुझे जाते जाते मैंने क्या, एक तो गलती हो गई, मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी सामान की, जो भी मुझे सामान चाहिए था। लिस्ट बना लो ना तो वो बहुत बढ़िया रहता है, फटाफट जो जो चाहिए उस शॉप पे जाते हो, क्योंकि सिटी में ऐसा है कि जिस एरिया में जो सामान आपको चाहिए उस एरिया वाइज डिवाइड रहता है। जैसे अगर माना आप फ्लावर खरीद रहे हो तो फ्लावर की शॉप मिलेगी, साड़ी का एरिया है, कपड़ों का एरिया जैसे उधर तरफ है आगे कहीं। और ये देखिए थोड़ा आपको देखिए पहले भी फ्लावर की शॉप, ये शॉप, तो सिमिलर मार्केट एक लाइन में लगा हुआ आपको मिलता है सिटी के अंदर। तो ये जैसे अब मुझे क्या, मेरे को बॉक्स याद आ गया था, मुझे एक बॉक्स लेना था और वो परमानेंट दुकान है भैया की मेरी, वहाँ से मुझे एक्चुअली इयररिंग्स वगैरह रखने के लिए एक बॉक्स का याद आ गया। तो मैंने बोला एक बॉक्स ले लेती हूँ, बट वो भैया की शॉप में था नहीं। जो आजकल ब्लॉक छोटे छोटे होते हैं ना अपने इयररिंग्स रखने के लिए, अच्छा सेपरेट बॉक्स रहता है वो 24 या 36 मतलब पार्टीशन में डिवाइड रहता है, वो एक्चुअली बेस्ट रहता है रखने के लिए। और अब ये मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ मेकअप की वाली, जो मैं जहाँ जाती हूँ हमेशा वहाँ से मैंने ये कुछ अपने शैम्पू कंडीशनर लिए और जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये। और ये दीदी मुझे मिले थे और इनका नाम भी ज्योति है। एक्चुअली मेरी इनकी बॉन्डिंग सी हो गई है एक, हम इंस्टा यूट्यूब सब में जुड़ चुके हैं आपस में, और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं वो। और वो शॉप भी एक्चुअली मेरी परमानेंट शॉप है। अभी शिव के पापा कुछ सामान ले रहे थे, मैं तब तक यहाँ बाहर खड़ी थी और इधर उधर ये थोड़ा सा मैंने शूट किया, दिखाना चाहती हूँ। देखिए काफ़ी बंद हो गया, वरना सिटी में इतना बंद, मतलब बंद है इसलिए थोड़ा सा आपको रोड इतना खाली, वरना बहुत भरा रहता है सिटी, बहुत ही ज़्यादा भरा रहता है। और ओकेजनली तो आपको मतलब जगह ही नहीं मिलेगी पैर रखने की, तो ओकेजनली आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इवनिंग में तो भीड़ रहेगी, आपको रात में आना चाहिए, मतलब उस समय शाम के टाइम पे बहुत भीड़ रहेगी, दिन में ही हम लोग अधिकतर आते हैं। और ये देखिए नाइट में देखिए चौपाटी लगना शुरू हो गई थी, मैं ये देख रही थी यार ये शॉप, मतलब ठेले वाला आया और अब लगा रहा है, ये है क्या। फिर मैंने पूछा शिव के पापा से, तब उन्होंने बताया कि क्या बोलते ये चौपाटी अब लगने वाली है। वो मुझे गाड़ी में बता रहे थे, जो कि 12 बजे तक, 12 बजे से तो प्रॉपर लग जाएगी और फिर स्टार्ट होगी और रात के 2-3 बजे तक चलेगी। इसीलिए सिटी का मार्केट क्या है, मॉर्निंग में जैसे अब रात को जाहिर सी बात है घूम रहे हैं लेट लेट तक नाइट में, तो इसलिए शॉप मॉर्निंग में थोड़ा लेट ओपन होती है, 11-12 बजे तक पूरा सिटी मार्केट बहुत अच्छे से लग जाता है। आप ज़्यादा जल्दी भी जाएंगे तो आपको शॉप मॉर्निंग में ओपन नहीं मिलेंगी, ऐसा रहता है। और ये जो चौपाटी दिख रही है ये तो 11-12 बजे जो मॉर्निंग में लग जाती है सिटी में, वो पूरे दिन लगी रहती है। ये तो परमानेंट चौपाटी है, सब मिलता है यहाँ। मेरा फास्ट था, नहीं तो शायद मैं कुछ ना कुछ खाती। और ये काफ़ी दुकान बंद हो गई थी। यहाँ पर भी एक्चुअली एक बर्तन की शॉप है जहाँ से मैं अधिकतर बर्तन वहीं से लेती हूँ, बहुत अच्छी शॉप है वो भैया की। और अभी हमारी वापसी हो रही है, क्योंकि मैंने एक्चुअली कॉस्मेटिक का सामान ही इतना महंगा ले लिया था कि मैंने बोला अब रहने दो यार, अब नेक्स्ट मंथ आते हैं। और ये अब वापसी में एक्चुअली ये फिर मैंने बोला, मैंने क्या बोला, हम लोग दोनों का ही मन हो गया था कि चलो गन्ने का रस पी लेते हैं फिर से एक एक गिलास, क्या ही है। और वापसी में भी आए, फिर भीड़ थी भैया की शॉप पर। मेरे को बहुत देर तक तो ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि ख़त्म हो गया जूस, बट नहीं था। और वेट कर रही थी मैं एक्चुअली, वही मतलब मज़ा ही आ गया यार, मेरे को पता नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि 10 रुपये में, मैंने लगा यार 10 रुपये में तो बहुत अच्छा है यार, एक्चुअली गर्मी में बढ़िया है। और एक्चुअली पब्लिक प्लेस में व्लॉगिंग करना ना मेरे लिए थोड़ा सा अप डाउन रहता है, बट इनिशियली है, शायद धीरे धीरे मुझे हो जाएगी हैबिट या जो भी है। ये एक्चुअली देखो सिटी के बीचों बीच ये मंदिर है, कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहते हैं यहाँ पे। और बहुत प्यारा मंदिर है मैया का।
और अब हम ये जब वापसी कर रहे थे तो एक्चुअली मैंने बताया ना नाइट में चौपाटी लग रही है जगह जगह, तो एक चौपाटी लगी जिसकी शॉप का नाम था मोहब्बत का शरबत। देखा होगा अभी आपने जस्ट पीछे निकला। तो मैं इतनी हैरान थी, इतना प्यारा मतलब प्यारा नहीं मतलब इतना हटके नाम की मोहब्बत का शरबत, पी जाओ भैया इतना नाम रखा उनने, इतना मतलब हटके यूनिक। और अब हम ये वापसी कर रहे हैं और ये वापसी में देखिए शॉप काफ़ी बंद, देखिए काफ़ी शॉप बंद हो गई है, वरना ऐसा नहीं है, पूरी सब पूरा खुला रहता है मार्केट और खचाखच रहता है पूरा। ये मुझे बता रहे थे वहाँ पे कि देखो लेग वे साइड भी कितनी भीड़ लगी है, क्योंकि अब गर्मी में क्या लोग रात को ही बाहर निकलते हैं। और ये एक्चुअली भोपाल का ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि रात के 10 या 10:30 या 11 बज रहे हैं, ये एरिया ऐसा है। बाकी तो और जगह काफ़ी हद तक बंद हो गया था जब हम वापसी कर रहे थे, तो इतना नहीं ओपन मैं, बट यहाँ पर ये देखिए पीछे राजा भोज ब्रिज आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा रोटेट करके दिखा रही हूँ एक्चुअली। तो ये भोज ब्रिज है भोपाल का। और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब घर का काम गर्मी में करके ना थोड़ा हवा खाने तो निकल ही जाना चाहिए गर्मियों में। हम कोशिश करते हैं, वैसे हो नहीं पाता, कभी होता है, वरना ऐसा रहता है मोस्टली कि बच्चों को फिर या तो हम पार्क ले जा लेते हैं, ताकि गर्मी में थोड़ा सा क्या अच्छा रहता है रात में। कई लोग मेरी सेल्फी स्टिक देख रहे थे कि आखिर मैडम बना क्या रही हैं। आई थिंक शी इज़ अ ब्लॉगर या जो भी सोच रहे होंगे, बट थोड़ा सा ठीक है, मुझे एक्चुअली बनाना है तो बनाना है। अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ये देखिए शॉप बड़ी थी, शॉप मतलब एक्चुअली निकली होगी टॉप एंड डाउन, वहाँ भी बहुत भीड़ थी पूरा, मतलब इतने एरिया में यहाँ से जहाँ से ये लेग व्यू लग जाता है आगे से चौराहे के पहले लेग व्यू से बहुत भीड़ थी वहाँ तरफ पूरा। और अब ये वापसी में मेरे थोड़े कुछ शूट टाइप के चल रहे थे, मैं थोड़ा सा अपने पे रील बना रही थी इस तरह से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हवा में। और आई थिंक इतने बजे क्या है, काफ़ी जैसे हम अपने घर के तरफ को आ रहे थे तो काफ़ी मतलब खाली रोड था, कहने का मतलब ये कि खाली रोड में बढ़िया नाइट में और इतनी प्यारी हवा चल रही थी यार, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं ये थोड़ा ऐसे, फिर मैंने थोड़ा आगे स्टिक रखी। अब मैंने इस एंगल में रखी थी तो फिर मुझे शिप्पी पापा बोलने लगे उस एंगल में रखो। मुझे एक्चुअली इस बात की डर लग रही थी, मेरा फ़ोन एक्चुअली स्टिक पे अटका हुआ था और मेरी जान जा रही थी कि बिना कवर के मेरा फ़ोन स्टिक पे लटक रहा है और मेरे फ़ोन को कुछ नहीं होना चाहिए यार ये रील बनाने के चक्कर में, बट बन गया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आगे भी मैं ऐसे ब्लॉग बनाती रहूँगी, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता ही है और उम्मीद करती हूँ मिलता रहे। और ये अब मैं थोड़ा थोड़ा सा मस्ती के मूड में वीडियो बना रही थी। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी में हालत ख़राब हो रखी है यार, बुरी वाली। ठंडी तो इतनी पड़ी नहीं भोपाल में और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, अब पूछो मत। अभी तो क्या चल रहा है, ये अप्रैल, अभी तो पूरा मई जून 9 तपे ना जाने क्या क्या पड़ा है, अभी तो बहुत है यार। तो उस हिसाब से मतलब गर्मी सड़ी पड़ना शुरू हो गई है भोपाल में तो। और वैसे जाना चाहिए यार घूमने, अच्छा रहता है गर्मी में, थोड़ा सा निकल जाओ ना। फिर ये मैंने थोड़ा सा सोचा पीछे से ज़रा देखती हूँ वीडियो कैसा बनता है, क्योंकि जनरली आप वैसे दिन में तो बना नहीं पाते हो, पीछे से कैसा दिख रहा था, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सुंदर सा ही है। मैंने पूरा रोटेट कर दिया था अपनी स्टिक को और बैक साइड से मैं पूरा ले रही थी, क्योंकि जनरली दिन में आप ऐसा नहीं कर सकते, बट रोड पूरी क्या खाली थी काफ़ी हद तक वापसी में ये वाला, तो मैंने बोला यार कर लेती हूँ इधर तरफ थोड़ा सा। और फिर ये मेरा कुछ गाने गाने लगी मैं रास्ते में आते आते। अब हवा इतनी चल रही थी कि कुछ सुनाई तो देना नहीं है, बट ये दोनों दो प्रेमी आई थिंक ये गाना गाया, फिर मैंने उसके बाद मुझे वो भूल गई, मेरे को आया ही नहीं एक पॉइंट के बाद।
फिर ये हवा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना, मेरी जाना। आई थिंक ये गाना गाया था फिर मैंने। अब मेरे को गाने एक्चुअली उसके पैरे आ ही नहीं रहे थे याद, तो फिर शॉर्ट शॉर्ट में ये हवा के बाद फिर शायद मैंने लास्ट में एक और गाना गाया था, याद नहीं आ रहा। जब मैं लिपसिंग देखूंगी आई थिंक याद आएगा। हाँ, कितना सुहाना सा ये अपना सफ़र है, आपकी दुआओं का ये सारा असर है, मोहब्बत लुटाऊंगा